4 साल की बेटी को मां मेले में लेकर जाती है। अब मेले में 80-80 फुट के झूले लगे हुए थे। माँ बेटी दोनों झूलने का इरादा था। माँ कहती है कि इसको अभी से ही इतनी सक्षम बनाऊंगी जो ये झूलों से ना डरे, मतलब बचपन से ही बैठाएंगे और खिलाएंगे तो एक अलग बात बच्चे में होती है, एक अलग अनुभव होता है। लेकिन जो माँ अपनी 4 साल की बेटी को झूले की तरफ लेकर बढ़ती है उस मेले में, वही वो बेटी वहां पर नीली पड़ने लगती है, यानी वो झूले से डरने लगती है। पापा अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। पत्नी से कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम बेटी को क्या बनाना चाहती हो, लेकिन फिलहाल मैं अपनी बेटी की हालत देख रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा घबरा रही है। 4 साल की बच्ची कहती है कि नहीं, मुझे झूले पर नहीं बैठना, ये तो मुझे मार देगा, मैं तो मर जाऊंगी। अरे मैं पहले भी तो मर चुकी हूँ इसी झूले से, और आप मुझे फिर यहीं पर ले आए। और वो घर आकर उखड़ी उखड़ी बातें करती है। एक बात तो वो ऐसी कहती है कि माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, ये लड़की एक पंडित के परिवार में थी, यानी ब्राह्मण परिवार में थी, लेकिन ये लड़की हमेशा कहा करती है कि मैं तो हरिजन हूँ, मैं यहाँ की हूँ ही नहीं, मैं तो अपने घर जाऊंगी, मैं अपनी दादी के पास जाऊंगी, मैं अपनी माँ के पास जाऊंगी, मुझे यहाँ पर रहना पसंद नहीं है। आमतौर पर मैं स्टोरी लेकर आती हूँ तो एक दूसरे परिवार की लेकर आती हूँ, जैसे किसी का हरिजन परिवार में जन्म हो गया हो या कैसे भी हो गया हो, तो वहां पर आत्मा थोड़ी सी विचलित होती है। लेकिन आत्मा को आप कहीं पर भी ले जाइए, जो उसका अतीत है ना, वो उसे हर जगह विचलित कर देता है। अब आप सोच कर देखिए, जो पिछले जन्म में मतलब पिछले जन्म की बातों को याद कर रही थी, आखिरकार इस लड़की की मृत्यु कैसे होती है, कैसे ये कहती है एक पंडित परिवार में रहते हुए यहाँ पर ये कहती है कि मुझे तो हरिजनों में ही रहना है, मैं वहीं पर रहूंगी और वहीं पर मेरी जिंदगी बीतेगी, मुझे आप लोगों का रहन सहन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कमाल की बात है। यहाँ पर इस लड़की से अगर आपको मिलना है तो ये लड़की काफी बड़ी हो चुकी है, आप मिल सकते हैं। तो चलिए आपको स्टोरी को बताती हूँ और आप सुनिए स्टोरी को ध्यान से। सच्ची घटना है ये। हरियाणा के रोहतक जिला की बात करती हूँ, जहां पर एक लड़की का जन्म होता है। लड़की एक ऐसे घर में पैदा हुई थी जहां पर बेटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अच्छा, कुछ मेन पॉइंट होते हैं जो स्टीवेंसन की किताब में भी लिखे हुए होते हैं। जो बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनको बीते जन्म याद होते हैं, वो हमेशा उस जगह पर पैदा होते हैं जहां पर बच्चों की बहुत लालसा होती है या जरूरत होती है, या बच्चों की बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं ना कि हमें संतान चाहिए, वहां पर ये बच्चे कुछ खास किस्म के तरीके से जन्म देते हैं। तो सोच लीजिएगा, यहाँ पर इस घर में एक लड़की का जन्म होता है और ये घर सुभाष सिंह का था। सुभाष ये व्यक्ति होता है, सुभाष की पत्नी का नाम सोनिया होता है। सोनिया से इस लड़की ने जन्म लिया था। माँ बाप बड़े खुश होते हैं, लेकिन बेटी के सर पर एक निशान था। निशान बहुत गहरा था, घाव जैसा निशान था, लेकिन माँ बाप डरते हैं। हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में बेटी पैदा हुई थी, वही की वही डॉक्टर इस बात को दबा देते हैं, कहते हैं कि कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ऐसे निशान अक्सर देखने को मिल जाते हैं, जन्म से ही कुछ बच्चों को आते हैं। अब यहाँ पर सुभाष को अपनी बेटी बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि पहले इनकी ये संतान होती है। बड़ी मन्नतों से और प्रार्थनाओं से इस संतान को इन्होंने पाया था। दोस्तों, ढोल नगाड़ों से अपनी बेटी का स्वागत किया जाता है। जब बेटी घर आती है हॉस्पिटल से, तो गाँव के कुछ लोग कहते भी हैं कि अरे, लड़की होने पर इतनी खुशी मना रहे हैं, लड़का होता तो और बात होती, दुनिया को पागल बना रहे हैं। ऐसा भी होता है, लड़की हुई है ठीक है, तुम्हारे कोई नई लड़की हुई है, मतलब इस तरह की टॉन्टिंग बाजी जो लोग हैं वो करते भी हैं। लेकिन सुभाष को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। धीरे धीरे यहाँ पर लड़की का वो दिन भी आ जाता है जिस दिन इस लड़की का नामकरण रखना था। दोस्तों, इस लड़की के लिए पंडित को जिमाया जाता है। ये खुद पंडित थे, यानी ब्राह्मण परिवार था। तो यहाँ पर पंडित को जिमाने के साथ साथ पंडित जी इसका नाम यहाँ पर तय पर निकालते हैं और परिवार वाले इस लड़की का नाम तमन्ना रख देते हैं। बड़ी खुशियों के साथ इसको पाला जा रहा था। बहुत सुंदर थी तमन्ना, पापा की लाडली बेटी थी और पापा अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते हैं। तमन्ना धीरे धीरे बड़ी होती है। बड़ी होने के साथ साथ तमन्ना यहाँ पर एक गिलोड गिलोड किया करती थी। तो शायद घर वाले समझते हैं कि ये गिलोड कहती है। जब ये बोलना शुरू करती है ना, तो ये कहती है कि मैं गिलोड जाऊंगी
और मैं गिलोड की रहने वाली हूँ। गिलोड भी इसको कहा करते थे। दोस्तों यहाँ पर तमन्ना की इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता है। धीरे धीरे तमन्ना बड़ी होती है। तमन्ना जब 3-3.5 साल की होती है तो तमन्ना की माँ दोबारा से गर्भवती होती है। तमन्ना कहती है कि हमारे घर में जय जय आएंगे, यानी मेरे घर में जय जय आएंगे, यानी लड़का होगा मेरी माँ से। और यही बात सत्य हो जाती है। तमन्ना के कहने की बात, उसके घर में एक सुंदर सा उसका भाई होता है और उसका नाम जय जय ही रख दिया जाता है, क्योंकि तमन्ना हमेशा कहा करती थी कि माँ आपके पेट में जय जय है, आपके पेट में जय जय है और मेरा भाई जय जय है। यही तरह से रट लगाया करती थी। अब आपको बीच की बात बताती हूँ। तमन्ना जब 4थी साल में चलती है तो तमन्ना एक दिन मेले में जाती है अपनी माँ के साथ। मेले में जब तमन्ना जाती है तो वहां पर झूले को देखकर तमन्ना बहुत जोर जोर से रोने लगती है। अपनी माँ से कहती है कि ये झूला तो मुझे रोज सपने में दिखाई देता है, इसी झूले ने मुझे मारा है और ये झूला दोबारा से मुझे मार देगा। लेकिन माँ ने और पिता ने टिकट करा रखी थी, माँ को झूले पर झूलना था। माँ कहती है कि मैं अपनी तमन्ना को हिम्मती लड़की बनाना चाहती हूँ, इसी वजह से इसको झूले पर आज मैं झुलाऊंगी। लेकिन तमन्ना रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। अपनी माँ से कहती है कि मुझे इस झूले पर नहीं बैठना, मैं दोबारा से मर जाऊंगी और मैं मर गई तो इसकी गारंटी कौन लेगा, मुझे नहीं बैठना। ये झूला रोज सपने में दिखाई देता है, इससे मैं गिरती हुई रोज वैसे ही मरती हूँ। अब जब वे 4थी साल में चलने वाली लड़की ऐसी बात करती है तो माँ हैरान हो जाती है कि भाई ये तो मरने की बात कर रही है, इतनी बड़ी बड़ी बातें इतनी सी बच्ची कैसे कर सकती है। इसके बाद दोस्तों तमन्ना को घर लाया जाता है। माँ गर्भवती थी उस दौरान, लेकिन माँ को कभी भी किसी चीज से डर नहीं लगता था। जैसे ही तमन्ना को घर लाया जाता है तो तमन्ना रोने लगती है, पैरों को जमीन पर मारने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी हूं ही नहीं, मेरी दादी मेरा इंतजार कर रही है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, मेरे पापा मेरे इंतजार कर रहे हैं। मेरी माँ का नाम सुमन है और सुमन मेरा देखना राह तक रही होगी। मैं उसके ही सामने झूले से नीचे गिर जाती हूँ। मैं बहुत व्याकुल हूँ और मुझे ये चीजें सपने में दिखाई देती हैं। आज हकीकत में मैंने झूला देखा, यानी सच में ही देखा। मैं अपनी माँ के पास जरूर जाऊंगी, मैं अपनी दादी के पास जरूर जाऊंगी। मेरे बाबा टीचर हैं, मेरे पापा बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी इसके पापा पढ़ाते हैं। और ये कहती है कि हम तो हरिजन हैं, हम आप लोगों के पास रह ही नहीं सकते, मैं तो अपने घर जाऊंगी। माँ कहती है कि अब की बार ऐसा बोली ना तो तेरी पिटाई कर दूंगी। क्या होता है हरिजन, सब एक ही हैं, सब एक समान हैं। वो कहती है कि नहीं, मैं हरिजन परिवार से हूँ। दोस्तों इस बात को यहीं पर छोड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन इससे आगे तमन्ना अब घर वालों को परेशान करना शुरू कर देती है। क्या परेशानी होती है, माँ बाप को चैन नहीं लेने देती है, मुझे मेरे घर जाना है। अब यहाँ पर वो लोग कुछ मांसाहार को भी हाथ लगाते होंगे, जबकि ये ब्राह्मण। तो वो कहती है कि मेरा तो ये क्या होता है जो अंडे से बनता है, आमलेट या कुछ ऐसी चीजों का जिक्र करती है। तो माँ कहती है कि तू पागल है, बावली है। माँ एक चपाटा उसके गाल पर रखती है कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारे घर में ये सारी चीजों की रीत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर लड़की को जब समझाया जाता है तो एक बार में ये लड़की इन बातों को भूल जाती है जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, लेकिन वो अपने घर को नहीं भूलती है। कहती है कि गिलोड, मुझे गिलोड जाना है। और 4थी साल में तो जब आखिरी वक्त आता है, जैसे इसका जन्मदिन नजदीक आ रहा था, 5वीं साल में चलने वाली थी, तो इसने घर में कलेश कर दिया था, खाना पीना छोड़ दिया था, बिल्कुल खाने पीने बिना की रहा करती थी और कहती थी कि नहीं, मैं तो गिलोड ही जाऊंगी। मेरे बाबा हैं वहां पर, मेरी माँ है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, मेरा पूरा परिवार है, 2 भाई हैं, मैं वहां पर जरूर जाऊंगी। अब गिलोड गांव इसके गांव से थोड़ी सी ही दूर था। जो गिलोड गांव होता है, गिलोड जो भी है, तो ये थोड़ी सी ही दूर होता है। तो यहाँ पर इसके पिता बहुत प्यार किया करते थे। बेटी की उदासी और मायूसी एक पिता से देखी नहीं जाती है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं अपनी बेटी को इस तरह से दुखी नहीं देख सकता। आज इसको 4 दिन हो गए हैं बुखार में तपते हुए और ये खाना नहीं खा रही है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक पिता जिसका नाम सुभाष होता है, सुभाष अपनी बेटी को और 2-3 लोग और अपने साथ लेता है। और शाम के वक्त, क्योंकि जो गिलोड गांव था ये यहाँ पर तमन्ना के गांव से थोड़ी ही दूर था, यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई अब इसको लेकर चलते हैं, देखते हैं पहचानती है या नहीं। गिलोड गांव के पास जाते ही इसको छोड़ दिया जाता है। तो ये बड़ी घूमती है,
अरे मेरा गांव आ गया, ये बहुत खुश होती है। बुखार से भी एकदम उठ पड़ती है और कहती है कि बाबा मेरा गांव आ गया, मैं अपने गांव में अब सबसे मिलूंगी, मैं अब अपने गांव जाऊंगी। और ये भागकर अपने घर पहुंच जाती है जहां पर इसकी दादी बैठी हुई थी और ये दादी को पहचान लेती है। दादी देख, तू मुझे याद किया करती थी ना, देख आज तेरी पोती आ गई है ना, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, पता है मैं आपकी नहीं हूँ। यानी सुभाष से कहती है कि आपका घर ऐसा है, देखो हमारा घर कितना ऐसा है, यानी घर तो ठीक ठाक था। वो कहती है कि हमारे गांव में तो ऐसे ही रहते हैं, मैं तो यहाँ की रहने वाली हूँ। और वो दादी को पीछे से कस के पकड़ लेती है, गर्दन से जैसे हाथ यहाँ कर डालने हो। कहती है कि ओ मेरी प्यारी दादी, मैं तुम्हारे पास आ चुकी हूँ और अब मुझे जाने के लिए मत बोलना। घर में एकदम सब सहम खड़े रह जाते हैं कि भाई ये सब कुछ चल क्या रहा है। यहाँ पर सुमन अंदर जो खाना बना रही थी, इसकी माँ, वो बाहर आती है। वो कहती है कि क्या हो रहा है माँ जी, कौन है ये बच्ची। तो यहाँ पर ये बच्ची तमन्ना कहती है कि आपको नहीं पता, बताओ 4 साल की बच्ची अब अपनी माँ को लिपट जाती है। कहती है कि आपको नहीं पता, मैं आपकी मानसी हूँ, आपकी मानसी बेटी जो झूले से गिरकर इस दुनिया से चली गई थी। माँ के हाथ में करची होती है, जो सुमन होती है वो करची छूट जाती है। कहती है कि है ऐसा नहीं हो सकता, तू मानसी है, तू सच में ही मानसी है। वो कहती है कि हाँ माँ मैं मानसी हूँ, मैं तेरी मानसी हूँ, याद है मैं झूले से ऐसे गिरी थी, देख मेरे सर में यहाँ चोट लगी है। अपना सर दिखाती है और यहाँ पर जो तमन्ना उर्फ मानसी थी, इसके पिता सुभाष खड़े देखते रह जाते हैं। लड़की ने रास्ता, गली, सब कुछ खुद ने बताया था। दोस्तों फिर इसके बाद यहाँ पर मानसी के पिता भी आ जाते हैं, यानी तमन्ना के उर्फ मानसी के, जो मानसी पिछले जन्म में थी। पिता आते हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, कौन हो भाई आप, हमारे घर में क्या कर रहे हो शाम के वक्त। तो यहाँ पर भागकर जो तमन्ना होती है अपने पिता को लिपटती है, कहती है कि पापा मैं देख तुम्हारी मानसी हूं, मैं घर वापस आ गई ना। मेरी जब आंखें मिची थी मैंने सोच लिया था कि मैं अपने बाबा की ही रहूंगी, मैं मरना नहीं चाहती। और देखो बाबा मैं आ गई ना, मैं तुम्हारी बेटी हूं। पूरे घर की आंखें नम हो जाती हैं, पूरा घर रोने लगता है। वो यादें ताजा हो चुकी थी जिस बेटी को ये घर भूले नहीं भुला पा रहा था। सोचकर देखिए आप, एक जीव आत्मा क्या से क्या हो सकता है। वो कहता है कि बेटा मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरी मानसी है। वो कहती है कि क्यों नहीं मानोगे, जिस दिन मैं झूले से गिरी थी उस दिन आप मेरी आंखों के सामने थे, आप ड्यूटी जाते हो, आप ये काम करते हो, आप एक टीचर हो, आपका नाम ये है, आप बच्चों को पढ़ाते हो, ये मेरी दादी है, ये मेरी माँ है, 2 मेरे भाई हैं, भाइयों का नाम बता दिया, पूरे घर की जानकारी दे दी। फिर कहती है उदास से चेहरे से, पापा मैं 6 साल की तो ही थी, फिर मैं आपको और भी ज्यादा जानकारी कैसे दे सकती हूँ, जितनी मुझ में समझ है उतना मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैं 6 साल की थी जब झूले से गिरी थी। अब पिता बेटी को कस के गले लगा लेता है, तू मेरी मानसी ही है, मेरी मानसी 6 साल की ही इस दुनिया से गई थी। दोस्तों यहाँ पर वो मिलन देखने भावुक भरा था। यहाँ पर तमन्ना के पिता भी रोने लगते हैं। तमन्ना के पिता को लगता है कि सच में ही हमारी बेटी दोबारा जन्म लेकर आई है, पहले ये इस खानदान या इस परिवार की बेटी थी। दोस्तों यहाँ पर मानसी का पिता सभी का आदर सम्मान करना चाहता है कि मेरी बेटी से मुझे मिलाया है, इस बेटी के लिए मैं बड़ा तड़पा हूँ। दोस्तों यहाँ पर तभी तमन्ना का पिता कहता है कि देखो मेरी बेटी बहुत परेशान थी, पिछले जन्म में ये आपकी बेटी थी, लेकिन अब मैं इसको लेकर जाऊंगा क्योंकि इसके बिना इसकी माँ को नींद नहीं आती है। तभी यहाँ पर मानसी का पिता कहता है कि क्या एक रात हमारे पास नहीं रोक सकते। यहाँ पर तमन्ना का पिता कहता है कि देखो मैं आपके पास नहीं छोड़ सकता, हाँ तुम हमारे घर मिलने जरूर आ सकते हो, कभी भी, रात को दिन को कभी भी तुम आ सकते हो, मैं कभी मना नहीं करूंगा, लेकिन आप लोगों के पास नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पर तमन्ना जो होती है इस घर से निकलने का नाम नहीं लेती है, बहुत रोते हुए मुझे यहीं पर रहना है, मुझे इसी घर में रहना है, तुम छोड़ते क्यों नहीं हो, तुम मेरे बाबा नहीं हो। लेकिन सुभाष अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। यहाँ पर 2-3 जने होते हैं, यहाँ पर तमन्ना को जबरदस्ती घर लाया जाता है। तमन्ना पूरी रात भर दरवाजे की तरफ देखती रहती है क्योंकि वो घर वाले कहते हैं कि हम सुबह तुझसे मिलने जरूर आएंगे। दोस्तों यहाँ पर तमन्ना का पिता 3 लोगों को अपने साथ लेकर आया। तमन्ना की दादी भी आती है, तमन्ना की माँ भी आती है, तमन्ना के यानी जो मानसी है, मानसी का पूरा परिवार उठकर चला आता है।
यहाँ पर मानसी इतने लोगों को देखकर जो तमन्ना होती है वो डरकर अपने पिता की गोद में बैठ जाती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा संदेह हो जाता है। तभी यहाँ पर तमन्ना का पिता कहता है तमन्ना से, जो 4 साल की थी, कि बेटा इनमें से तुम्हारे पिता कौन है? 3 इंसान बैठे हुए थे, 3-4। वो कहती है जाकर ये मेरे पिता हैं, रात ही तो बता दिया था। अच्छा, भाइयों को नहीं देखा था, भाइयों को उस समय नहीं देखा था, तो अब भाइयों की पहचान करनी जरूरी थी। अब यहाँ पर कहा जाता है कि तमन्ना तुम्हारे भाई कौन से थे? दोनों भाइयों के गले लग जाती है। कहती है कल कहाँ थे तुम? वो बच्चे बाहर थे, कल आ नहीं पाए थे। दोस्तों यहाँ पर सब हैरान भरी नजरों से देखते रह जाते हैं। इसके बाद एक चाचा की लड़की आती है, और चाचा की लड़की जब आती है तो कहते हैं कि ये कौन है, इसे जानती हो? तो यहाँ पर तमन्ना कहती है कि मैं इससे नहीं बोलूंगी, इससे मेरी लड़ाई हुई पड़ी है, इसने मेरे साथ बहुत गलत किया था। जब हम दोनों साथ में खेल रहे थे तो ये मुझसे बड़ी है, इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया था। सब ठाके मार मार कर हंसने लगते हैं, और वो एक शब्द और कहती है जिस शब्द के ऊपर शायद एक्ट लगा हुआ है, मैं नहीं कह सकती। इस तरह से वो कहती है कि तू तो वो है, तू मुझसे दूर हट जा, तूने मेरे साथ बहुत गलत किया ना, तभी तो मैं इस दुनिया से गई हूं ना। तू कहती थी ना कि मर जा तू, तो मैं मर ही गई हूं तुम्हारी वजह से। दोस्तों इन बातों को देखकर सब बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं कि सच में ही ये मानसी ही है, पिछली बार भी ये इतना ही बोला करती थी। ये थी वो कहानी। मानसी अपने परिवार को पहचानने के बाद अब कहती है कि मुझे तो अपने परिवार के साथ ही रहना है, मुझे इन्हीं लोगों के साथ जाना है। लेकिन माँ यहाँ पर सोनिया बिल्कुल सख्त मना कर देती है। यहाँ पर मानसी कहती है कि मैं तो हरिजन बनकर ही अच्छी हूँ, मुझे हरिजन बनकर ही रहना है। वो शब्द तो और यूज करती है लेकिन उसे मैं यूज नहीं कर सकती। आप भी समझते हैं वो क्या कहती है, और वो कहती है कि मैं तो ऐसे ही रहूंगी, मुझे तो ऐसे ही रहना है। और दोस्तों यहाँ पर जब ये सब कुछ मीडिया को पता चलता है तो इस कहानी पर बहुत ज्यादा मीडिया रिसर्च करती है, वीडियो बनाती है। यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर संधी स्कूल में वो पढ़ती है, जो मानसी होती है, तमन्ना होती है पिछले जन्म में जो मानसी होती है। बहुत रिपोर्ट करता यानी मीडिया करता इस घर के पास आते हैं, इस लड़की का इंटरव्यू लेते हैं, सुर्खियां बटोरती है इस लड़की की कहानी, और बहुत ही ज्यादा वायरल भी होती है। इसकी मृत्यु झूले से गिरने से होती है, प्रमाण के तौर पर इसके सर पर निशान होता है, तो हम कह ही नहीं सकते कि पुनर्जन्म तो होता नहीं है। अच्छा, मैं कभी कभी पुरानी स्टोरी लेकर आती हूँ तो उस पर कमेंट आते हैं, कहते हैं लोग कि आप बहुत पुरानी स्टोरी लेकर आते हैं, उनका क्या प्रमाण है? तो भाई जिसको भी संदेह हो ना, आप यहाँ पर मानसी के गोल्डी गांव यानी आप हरियाणा के रोहतक जिला में जाइए, वहां पर गोल्डी गांव को छानबीन कीजिए। गोल्डी गांव पिछले जन्म का है, गोल्डी गांव गलत नाम ले रही हूं मैं, यहाँ पर गिलोड गांव है, यानी गिलोड गांव में आप कहीं पर भी जा सकते हैं और पूछ सकते हैं कि कोई मानसी का दूसरा जन्म हुआ है, उसके गांव का भी पता चल जाएगा। और आप वहां पर चले जाइए और खूब आप मानसी से उर्फ यहाँ पर तमन्ना से मिल सकते हैं। मानसी थी गिलोड गांव की और तमन्ना थी दूसरे गांव की, थोड़ा सा ही फासला इनके गांव में होता है। और ये घटना बड़ी प्रचलित है और हाल फिलहाल में ये घटना चल रही है। हालांकि अब ये लड़की कुछ बातें भूलने लगी है। बहुत आमतौर पर हमने देखा है जब बच्चा 21, 22 या 18 से ऊपर होता है तो वो बच्चा उन बातों को भूलने लगता है। एक जब हम बच्चे को पिछले जन्म के परिवार से मिला देते हैं तो तब भी वो उन बातों को भूलने लगता है, क्योंकि उसके मन की जो व्याकुलता है, मन की जो परेशानी है आत्मा की, वो थम जाती है, शांत हो जाती है। हाँ, अगर कोई आत्मा अपने परिवार से नहीं मिल पाती है तो वो बुढ़ापे तक बेचैन रहती है और वो यादें उसके दिमाग में ताजा रहती हैं। तो ये सच्ची और अच्छी घटना है और हाल फिलहाल की घटना है। तो आपको इस घटना को देखना है या इस घटना के बारे में जानना है तो आप इस घटना को जान सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इस गिलोड गांव में भी जा सकते हैं और मानसी उर्फ यहाँ पर जो लड़की है तमन्ना, उससे आप मिल सकते हैं और उसके बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी, जहां पर एक लड़की तड़पती है अपने परिवार से मिलने के लिए, जहां पर एक लड़की बेचैन होती है अपने परिवार से मिलने के लिए, कहती है कि मुझे पंडितों में नहीं रहना, मुझे हरिजन बनकर ही रहना है। तो ये उस लड़की के लफ्ज हैं, ये हमारे लफ्ज नहीं हैं, हमारी चैनल की तरफ से कोई भी लफ्ज नहीं है, सब कुछ उन्हीं के लफ्ज हमने आपको बताए हैं। तो आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो ताकि वीडियो आगे लोगों तक जागरूक कर सके। तो अब अपने परिवार का नाम लेती हूँ, जो मेरे परिवार का हिस्सा है, जो हमेशा मेरा ध्यान रखता है, मेरा पूरा परिवार मेरा ख्याल रखता है, मुझे प्रेम और स्नेह से रखता है, जिसकी मैं बहुत लाडली हूँ।
जो मेरा बहुत अच्छा परिवार है। यहाँ पर पहला नाम है सुमित्रा पौर, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। श्रद्धा शर्मा, कैसी हो प्यारी बहन। पूनम यादव, बहुत अच्छी बहन है। प्रतिभा मारू, गुड़िया कहकर बुलाती है, थैंक यू प्यारी बहन, आप बहुत प्यारी हो। हीरा कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। किरण वालिये, बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता यादव, मेरी माँ है, हरियाणा से देखती हैं। गायत्री देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा पांडे, बहुत अच्छी बहन है। राजेंद्र सिंह भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु शर्मा, बहुत अच्छे बहन है मेरी। विनोद पाटिल, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे भाई। यहाँ पर डॉक्टर सुरेश सोनी मेरे बड़े भाई हैं और बड़े होने का फर्ज निभाते हैं, थैंक यू मेरे भाई। मिष्टी सोनी मेरी भतीजी है। हिमांशु सोनी मेरा भतीजा है, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। नीता कुंतल, बहुत अच्छी बहन है। सुरेंद्र अग्रवाल, बहुत अच्छे भाई हैं। प्रवेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। विभा सिंह, बहुत अच्छी बहन है। गोपी भाई, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, थैंक यू भाई, आप बहुत अच्छे और सुंदर कमेंट देते हो। यहाँ पर वंदना चंदेल, बहुत अच्छी बहन है। मंजू दंगी, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। रामायण कुशवाहा, बेटी कहकर बुलाते हैं। मीनू मिश्रा, बहुत प्यारी बहन है, बहुत दिन से कमेंट कर रही हैं। सीमा अरोरा दिल्ली से, बहुत प्यारी बहन है, माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती है। लाली बिटिया कहकर बुलाती है। अर्चना दुबे, लाला की माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। गीता उपाध्याय, बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। कमलावती, बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी शर्मा, बेटी कहते हैं। विशाल कुमार, बहुत अच्छे भाई हैं। उषा बहन भी बहुत अच्छी है। सीता मौर्य, बहुत प्यारी माँ है हमारी, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। ज्योति श्रीवास्तव, ये भी बहुत प्यारी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। नीता कुंतल, बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सुरेंद्र पाल कौर, मुझे विदेश से देखती हैं, बहुत प्यारी बड़ी बहन है मेरी, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। पिंकी, बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी बहन। जयश्री बहन, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, बहुत ही उम्दा कमेंट करती हैं। सीता शर्मा हमारी बहुत प्यारी बहन है और शिकायत कर रही थी मेरी प्यारी बहन, आपकी शिकायत मैं समझ रही हूँ कि मैंने दूर कर दी होगी। महेंद्र पांचाल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी, जिनके 2 बच्चे हैं, बहुत प्यारी बहन है, बड़ी बहन है, बहुत सुंदर कमेंट करती हैं। सपना लखनपाल, बहुत बहुत धन्यवाद। सपना लखनपाल, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। केबी ज्यादा राजकोट, बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला भारद्वाज, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। शोभा देरा पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद। देश पांडे है शायद इनका नाम, देश पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद। रणधीर जहां, बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश सोलंकी, बहुत अच्छे भाई हैं। बिटी का बॉस, कैसी हो प्यारी बहन। सीमा, बड़ी बहन लखनऊ से हैं, इनके पति बहुत बीमार हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। अंजना कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल व्यास भाई, बहुत अच्छे भाई हैं। यहाँ पर पीहू हेला बहन, कहाँ पर हो आप, आपकी उपस्थिति मुझे नहीं दिख रही है। ऐश्वर्य अम्मा, आप कैसे हो, आप ठीक हो, आप तो मुझे बार बार बता देती हो कि मैं हूँ। हरीश नारायण, बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ, मेरी माँ, कैसी हो आप। बबीता सिंह दिल्ली से, मेरी बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। यहाँ पर रमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला दलाल, मेरी बहुत प्यारी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती है और बहुत प्यार लौटाती है अपनी इस बेटी पर। ब्रजलाल ट्रंक, बहुत बहुत धन्यवाद। एस गोपाल, बहुत अच्छे भाई हैं। गुलजारी लाल, बहुत बहुत धन्यवाद। विभा कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। हीरा कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। चित्रा वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम कुमार, बहुत अच्छे भाई हैं। वीरेंद्र कुमार, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। भूप सिंह भाई, बेटी कहकर बुलाते हैं। आशा गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। शरयू बाला, बहुत अच्छी बहन है। ज्ञान तारा सरस्वती, बहुत उम्दा कमेंट करती हैं। ज्योति श्रीवास्तव, बहुत अच्छी माँ है मेरी, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। यहाँ पर ऐश्वर्या माँ, 3 महिलाएं थी मेरे चैनल पर, लेकिन ऐश्वर्या माँ अब तक डटी हुई हैं, बाकी 2 का नहीं पता कहाँ गई हैं। बिमला नाम की कई बहनें थी, सीता नाम की कई बहनें थी, लेकिन सीता शर्मा बहन हमें अब भी देखती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पुराने हैं, बहुत ज्यादा मतलब एक आईडी है जिस पर ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगा हुआ है, वो भी हमें रेगुलर देखते हैं। मतलब पूरा परिवार जो जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पर डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत दिन से जुड़े हुए हैं हमसे। महेंद्र दीक्षित भाई बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। केबी ज्यादा राजकोट बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। सौभाग्यवती उनकी आईडी का नाम है, ये भी बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। पीहू हेला जो अब नजर नहीं आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ पर हैं, कैसी हैं, स्वस्थ हैं, क्या है क्या नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। यहाँ पर दिल्ली से मेरी बबीता सिंह बहन, यहाँ पर ललिता माँ बहुत दिन से जुड़ी हुई है, और सीमा अरोरा दिल्ली से, ये भी अब बहुत दिन से जुड़ी हुई है। मतलब पूरा चंदोई से एक बहन थी हमारी, वो बीच में गायब हो गई, कभी कभी कमेंट करते थे। नीता कुंतल बहुत दिन से जुड़ी हुई है। मधु उपमन माँ, प्यारी माँ, लाडो माँ है, बहुत प्यार करती है, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर पूरा परिवार ना बहुत स्नेह और प्यार भरा परिवार है हमारा। हमारे जैसा रिश्ता पूरे यूट्यूब पर, कितने देशों में चलती है यूट्यूब, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर राजा राम भाई मेरे बहुत अच्छे भाई हैं,
वो तो हमेशा तारीफ करते हैं कि हमारे परिवार जैसा कोई भी नहीं है, और वाकई में ही हमारे परिवार जैसा आपको कोई भी कहीं पर नहीं मिलेगा। तो क्यों ना हम अपने ऊपर गर्व करें, क्यों ना हम अपने ऊपर गौरवान्वित हो कि हमारा परिवार इतना अच्छा है ना, अच्छा हमारे परिवार। तो चलो अब आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ, और थोड़ा सा चैनल डाउन जा रहा है, तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।